के साथ हर चीज़ जुड़ी हुई। दूसरा, लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। आम आदमी इसमें मरता है, बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। बुरा असर पड़ेगा जी, हर तरीके से, एटमॉस्फेयर का, नेचुरल का, नेचर का, फाइनेंशियली, हर तरीके से नुकसान ही नुकसान है। युद्ध का कभी आज तक ना भला हुआ है ना होगा किसी का भी। मोदी साहब हर जगह सफल ही सफल है जी। उन्होंने जिस काम को हाथ डाला है वो सफल ही सफल है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूं इजराइल और ईरान में भयंकर युद्ध हो रहा है। इसमें बड़ी तबाही मची पड़ी है, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा भी हो रही है, क्योंकि दुनिया तबाही का जो मंजर देख रही है, सभी लोग सदमे में हैं कि ऐसा भयंकर युद्ध नहीं होना चाहिए कि जिससे मासूम लोगों की जान चली जाए, साधारण लोग मारे जा रहे हैं। दोस्तों, लोगों से बातचीत करके मैं दिखाता हूं कि हमारे देश के लोगों की इस पर क्या राय है। आशीष वल्याण। आशीष साहब, ये बताएं कि इजराइल और ईरान का युद्ध चालू हो गया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दुनिया पर क्या प्रभाव होता है कि बार बार परमाणु अटैक का जो धमकियां मिल रही हैं, या बार बार थर्ड जो वर्ल्ड वार है उसकी धमकी मिल रही है? क्या आपको लग रहा है कि पॉसिबल है कि तीसरा भी विश्व युद्ध हो जाएगा? देखो, पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, बट जो सिचुएशंस चल रही हैं हो सकता है कि आने वाले कुछ समय बाद हो भी जाए, पर पॉसिबिलिटीज़ अभी कम है। आपको नहीं लग रहा है कि कई कंट्रियां इस समय, रूस और यूक्रेन युद्ध हो रहा है, इधर इजराइल का भी होगा, अभी इंडिया पाकिस्तान का भी थोड़ा बहुत हो ही गया था, आपको नहीं लग रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इंडिया पूरा वर्ल्ड बढ़ रहा है? इतनी देर तक यूएनओ है, ऑल कंट्री यूएनओ के अंडर चल रही है, तब तक ये लिमिटेशंस में है, नहीं तो दिक्कत, नहीं तो युद्ध तो जब यूएनओ हाथ खड़ा कर देगी तो युद्ध होगा ही होगा। सर, आपका कुछ नेम? जेवी गुप्ता। गुप्ता साहब, ये बताएं कि आप वरिष्ठ, ईरान और इजराइल का युद्ध चालू हो गया, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है, भयंकर तबाही, भयंकर युद्ध हो रहा है, बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं, जान माल का नुकसान हो रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे देश पर और पूरे विश्व पर? ये नहीं होना चाहिए युद्ध, इससे नुकसान ही होगा सभी का। इससे मतलब लोग तो मरेंगे ही, महंगाई वगैरह भी बढ़ेगी बहुत, सभी पूरी दुनिया में ही बहुत इसका मतलब गलत असर पड़ेगा। क्या आपको लग रहा है कि विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध भी होने का कुछ खतरा इससे बढ़ सकता है? अगर ये नहीं रुकेगा तो चांसेस हो भी सकते हैं। ये बताएं कि अगर नरेंद्र मोदी साहब अगर इंटरफेयर कर देते हैं तो क्या आपको लग रहा है कि युद्ध बंद हो सकता है? अगर नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे तो दोनों देशों को सीज फायर करने के लिए कहेंगे तो बंद भी हो सकता है। बिट्टू जी, ये बताएं कि ईरान और इजराइल युद्ध चालू हो गया, इस पर आप क्या कहें? ये बहुत गलत बात है, नहीं होना चाहिए। इंसानियत होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, समझदारी से काम करना चाहिए। बताएं कि अगर इजराइल और ईरान का युद्ध आगे बढ़ रहा है, जैसे भयंकर तबाही मच रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि वर्ल्ड वार जो होता है, विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध जिसको हम कहते हैं, क्या संभव है? नहीं, वो बिल्कुल संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। ये ऐसे ही है, थोड़े ना, ये हमारी पोलिटिकली जो लाइन है ना, वो डेंजरस हो चुकी है, थोड़ा सा युद्ध करके बंद कर देती है, ठीक है ना, ये बात है और कोई बात नहीं है। नहीं लग रहा है कि दुनिया दो भागों में बढ़ चुकी है? अमेरिका जो है इजराइल का साथ दे रहा है, उधर कुछ कंट्रियां हैं जो ईरान के साथ खड़ी हो गई हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि दो भागों में बंटने से युद्ध का संभावना ज़्यादा बढ़ रही है? चालाक आदमी है, जितना कह दो उतना कम है, क्योंकि ट्रंप ने अपना हथियार बेचना है, उसको बिजनेसमैन आदमी है, उसने अपना पैसा कमाना है, लोगों को लड़ा कर उन्होंने अपना पैसा कमाना है। लकी जी, ये बताएं कि इजराइल और ईरान का युद्ध चालू हो गया,
क्या प्रभाव पड़ेगा पूरी दुनिया पर इस चीज़ का, जो अगर युद्ध भयंकर रूप धारण कर लिया? ऑल इंडिया पे पड़ेगा इसका प्रभाव। नुकसान होता होगा ही, दोनों तरफ का होगा। इंडिया पे भी नुकसान होगा, बिजनेस का फ़र्क पड़ेगा, हर चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। ये बताइए, जिस तरह से भयंकर युद्ध चालू हो गया, दोनों तरफ से पब्लिक मर रही है, सेना का भी नुकसान हो रहा है, जो वहाँ के सुरक्षा संबंधी व्यवस्था उस पर भी नुकसान हो रहा है। क्या आपको लग रहा है कि अगर भारत चाहे, जैसे कि इजराइल के राजदूत ने कहा कि अगर भारत हमारा दोस्त अगर चाहे तो समझौता हो जाएगा, क्या आपको लग रहा है कि मोदी साहब इसमें सफल हो जाएंगे? मोदी साहब हर जगह सफल ही सफल है जी। उन्होंने जिस काम को हाथ डाला है वो सफल ही सफल है। अरुण 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 साहब ये बताएं कि इजराइल और ईरान का युद्ध चालू हो गया, इजराइल और ईरान का, इस पर आपकी क्या शुरू हो गया युद्ध? इजराइल का? इजराइल और ईरान, बहुत माड़ी बात है। युद्ध, हाँ, युद्ध तो होना ही चाहिए। सर आपका? पंकज जी। सिंह साहब ये बताएं कि इजराइल और ईरान का युद्ध चालू हो गया, भयंकर युद्ध हो रहा, पूरी दुनिया में इस बात की खूब चर्चा भी चल रही है क्योंकि युद्ध बहुत ही एक विकराल रूप धारण कर रहा है। क्या आपको लग रहा है कि अगर ये युद्ध आगे लॉन्ग टाइम खिंच रहा है, पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? बहुत बुरा असर पड़ेगा जी। हर तरीके से एटमॉस्फेयर का, नेचर का, फाइनेंशियली हर तरीके से नुकसान ही नुकसान है। युद्ध का कभी आज तक ना भला हुआ है ना होगा किसी का भी। हमारी तो यही सोच है भैया, बाकी भगवान जाने जो कर रहे हैं उनको ज़्यादा पता है। जितना भी ज़्यादा करेंगे उतना नुकसान ज़्यादा रहेगा। क्या लग रहा है कि अगर ये युद्ध होता है, लंबा खिंचता है, तो तीसरा विश्व युद्ध चालू हो जाएगा? बिल्कुल उम्मीद है जी, होने की चांस है पूरा, क्योंकि इस समय हर आदमी, हर मुल्क एटम पे बैठा है। मशीनरी के युग है, हर आइटम, हर किसी के पास हथियार, मल्टी नेशनल हर तरीके के हथियार है। फाइनेंशियली हर कोई मजबूत है, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई नुकसान ही है, हर तरीके से नुकसान है। तीसरा, अच्छा, आपको लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान ने कहा है कि सभी मुस्लिम कंट्रियां ईरान का साथ दें, तो क्या आपको लग रहा है कि ऐसा संभव है कि सब लोग उसका साथ देंगे? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। पाकिस्तान के कहने से क्या होगा, किसी से कहने से कुछ नहीं होगा। ये तो हर किसी का अपने अपने समझ। बाकी जो मतस्सबपना, कट्टरपना है, कट्टरपंथी है, वो जा सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं। सर आपका गुड? विजय कोचर। विजय साहब ये बताएं कि इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा है, भयंकर रूप धारण कर लिया है, क्या प्रभाव पड़ेगा दुनिया पर अगर ये युद्ध आगे लंबा खिंच रहा है? सर सबसे पहले तो तेल बहुत महंगा होगा, जिससे हर चीज़ महंगी होगी, क्योंकि तेल के साथ हर चीज़ जुड़ी हुई है। दूसरा, लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। आम आदमी इसमें मरता है, बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बताएं कि जैसे इजराइल के राजदूत ने कहा है कि अगर भारत चाहे तो समझौता हो जाएगा, भारत हमारा प्रिय मित्र है, क्या आपको लग रहा है कि मोदी साहब अगर चाहेंगे तो समझौता हो सकता है? बिल्कुल, मोदी साहब तो जो चाहे वो हो सकता है, क्योंकि आज के तारीख में मोदी एक नंबर है, उनकी हर कोई बात मानता है और वो चाहेंगे, और पूरी उम्मीद है कि युद्ध नहीं रुकेगा, ज़रूर रुकेगा। दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत करके आपको दिखाया, लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। पब्लिक का यही कहना है कि युद्ध नहीं होना चाहिए क्योंकि युद्ध का नुकसान ही नुकसान है, और हमारा देश जो है भारत वैसे शांति प्रिय देश है, मोदी साहब भी शांति का ही अपील की है। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया, अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।